नमस्कार। आज की हम कक्षा शुरू कर रहे हैं बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म भारत में आज से लगभग अगर देखें तो 2500 साल पहले हुआ है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध एक क्षत्रिय परिवार में पैदा होते हैं, शाही परिवार में पैदा होते हैं, साधुओं का जीवन जीते हैं और हम भारतवासी जो हैं उन्हें एक प्रकार से महात्मा और वर्तमान में भगवान का दर्जा दे देते हैं। तो बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म प्राचीन भारत का एक धार्मिक आंदोलन है और जिसकी स्थापना महात्मा बुद्ध या कहें गौतम बुद्ध के द्वारा की गई। एक्चुअल में हुआ क्या, छठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते भारत में महाजनपद हो गए। पहले जन जन से जनपद और जनपद से महाजनपद। अब जनपद से महाजनपद बनने के दौरान भारत में सामाजिक जटिलता अपने व्यापक स्तर पर दिखाई पड़ती है। व्यापक स्तर का मतलब ये हुआ कि समाज में जो व्यवस्था थी वो जन्म आधारित हो गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके अलग अलग कार्य निर्धारित कर दिए गए। टैक्स देना केवल वैश्य को ही पड़ता था, शूद्र को इन तीनों की सेवा करनी पड़ती थी और कई प्रकार के यज्ञ होने लग गए थे जिसमें बलि दी गई। शूद्रों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए गंगा घाटी में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में दो नवीन धर्म आपको देखने को मिलते हैं, एक है बौद्ध और एक है जैन। एक्चुअल में कर्मकांड में विश्वास नहीं करते थे और दोनों ही एक प्रकार से अहिंसा की नीति पर चल रहे हैं। अब कर्मकांड और अहिंसा ये दोनों ही जो चीज है ये वैश्य और शूद्रों के लिए घातक थी। हिंसा और कर्मकांड, तो हिंसा और कर्मकांड का विरोध किया बौद्ध धर्म ने, तो लोगों ने यानी कि समाज के तीसरे और चौथे वर्ग ने इसको हाथों हाथ लिया। तो इसकी कुछ शिक्षाएं हैं बौद्ध धर्म की, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म की। चलिए, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है उनका जन्म हो रहा है 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। गौतम उनका गोत्र था। पिता शुद्धोदन थे जो कि कपिलवस्तु शाक्य गण के प्रधान थे, गणतंत्र व्यवस्था से संबंधित थे। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो बौद्ध धर्म के अंदर आपको संघ देखने को मिलेगा वो गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। माता का नाम माया, कौलिय गणराज्य की कन्या थी और पत्नी का नाम मिलता है यशोधरा, गोपा, बिंबा और बृहदकृष्णा। अगर हम पुत्र की बात करें तो पुत्र राहुल, और राहुल एक प्रकार से कहा जाता है कि दुखों का कारण है। कारण क्या है, जन्म लेना, मृत्यु, दुख कैसे, सब पर हम चर्चा करेंगे। तो ये गौतम बुद्ध के बारे में हम जीवन परिचय देख रहे हैं। आगे चले। अब क्या हुआ, तो जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो गया। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर जन्म हो रहा है और जन्म के 7वें दिन ही सिद्धार्थ की माता का देहांत हो जाता है और सिद्धार्थ का जो पालन पोषण है वो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। अब पहले राजघराने में क्या प्रथा थी, तो राजघराने में ये प्रथा होती थी कि बच्चे के जन्म होने पर उसे किसी ज्योतिष से दिखाकर उसकी भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती थी कि बच्चा सेकंड ग्रेड की तैयारी करेगा कि रीट की तैयारी करेगा या आरएस की तैयारी करेगा। और मान लो बीच बीच में कोई और एग्जाम आ गए, बोले चतुर्थ श्रेणी का भी आ गया है सर, तो क्या इसकी भी तैयारी कर लूं। तो इन सब की जानकारी के लिए भविष्यवाणी होती थी। भविष्यवाणी का मतलब नक्षत्रों के आधार पर। तो ब्राह्मण आए, कौंडिन्य वगैरह, तो उन्होंने देखा और देखने के बाद सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की कि या तो सिद्धार्थ चक्रवर्ती राजा बनेंगे या फिर जो सिद्धार्थ हैं वो एक बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे।
ये बात जैसे ही पिता के कानों में पड़ती है तो शुद्धोधन एकदम से स्तब्ध रह जाते हैं और विचार करते हैं कि उन्हें अगला कदम क्या लेना चाहिए। और तब शुद्धोधन के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि सिद्धार्थ की सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए ऐसी व्यवस्था की जिसके तहत सर्दियों में उनका महल अलग है, गर्मियों में उनका महल अलग है, वर्षा ऋतु में उनका महल अलग है, और उन्हें चारों तरफ कहीं दुख वगैरह की कोई भी चीज दिखाई नहीं दे, ऐसी व्यवस्था की। लेकिन कौन होनी को टाल सकता है। तैयारी करने आए थे आरएस की, और धीरे धीरे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीट की ओर मुड़े। ऐसे ही सिद्धार्थ के साथ हुआ। सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील थे, जम्बू वृक्ष के नीचे हमेशा ध्यान मग्न रहते थे। पिता ने क्या किया कि 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया। कहते हैं कि भारत में विवाह करने के बाद जो पुरुष प्रजाति है वो ट्रैक पर आ जाती है, ऐसा मानना है माता पिता का, अध्यापकों का। लेकिन असलियत तो आप सब समझ सकते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। यानी कि जो व्यक्ति जिस ट्रेंड पर चलेगा उसी पर चलेगा। अगर उसे अपनी चीजों को सही ढंग से करना है तो उसे कर्म करना पड़ेगा। और सिद्धार्थ का कर्म तो लोगों की भलाई की ओर था। आगे चले तो सिद्धार्थ 4 दृश्य देखने के बाद अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन महसूस करते हैं। तो 4 दृश्य कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, पहला है वृद्ध व्यक्ति। सिद्धार्थ एक बार अपने सारथी के साथ, कंथक और चन्ना के साथ, घोड़ा और सारथी के साथ नगर भ्रमण में जाते हैं। और नगर भ्रमण के दौरान उनको 4 दृश्य नजर आते हैं। पहला, सिद्धार्थ ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और पूछा अपने सारथी से, बोले ये क्या। तो सारथी ने कहा, सिद्धार्थ जीवन का सत्य तो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो पहले बालक, फिर युवा और फिर वृद्धावस्था की ओर जाएगा। दूसरा, बीमार व्यक्ति। बीमार व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखकर उनको बोध हुआ कि जो शरीर है ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, शरीर में कभी ना कभी किसी प्रकार की व्याधि या रोग या कष्ट होगा। ठीक। मृत व्यक्ति। आगे एक शव यात्रा देखी। शव यात्रा देखने के बाद पूछा सारथी से, तो कहा कि प्रभु जीवन का अंतिम सत्य है ये। अर्थात अर्थात जो व्यक्ति इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। कोरोना से बच गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जीवन में हर पल हमें संघर्ष ही करना पड़ता है। और अगली जो चौथा दृश्य देखा वो था एक सन्यासी का। सन्यासी एकदम प्रसन्न मुद्रा में। और इस सन्यासी को देखने के बाद सिद्धार्थ के मन में एक बात आई कि क्यों ना जीवन में इसी ओर जाया जाए। अर्थात इसको किसी भी प्रकार का संसार में कोई दुख ही नहीं होता। तो 4 दृश्य देखे और जीवन में परिवर्तन करने का निर्णय लिया। आगे देखते हैं। आगे 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने घर त्याग दिया। और इस घटना को बौद्ध साहित्य में कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। एक एक फैक्ट याद करते जाइएगा, आजकल समझने वाला ज्यादा आ गया है और फैक्ट वाला तो ऑटोमेटिक याद होता ही। अभी मैंने बात की थी तो देखो, घोड़े का नाम तो मिलता है कंथक और सारथी का नाम मिलता है चांड, जो कि हम अभी 4 दृश्य की बात कर रहे थे। महल से निकलने के बाद अनोमा नदी के तट पर पहुंचते हैं और वहां पर अपने राजसी वस्त्र त्याग देते हैं। राजसी वस्त्र त्यागने के बाद सर्वप्रथम सिद्धार्थ एक अनुप्रिय नामक आम्र उद्यान में 1 हफ्ते तक रुकते हैं। इस घटना के बाद उनके जीवन में
एक ही चीज रह जाती है कि वो सत्य की खोज करे। तो महाभी निष्क्रमण समझ गए हो। आगे चले। तो बुद्ध के द्वारा ग्रह त्याग करना। ज्ञान की खोज में आप भटक रहे हैं। तो ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ राजगृह पहुंचे। राजगृह मगध की राजधानी। यहां पर बिंबिसार से मुलाकात होगी, ध्यान रखिए। वैशाली के समीप एक ज्ञानी व्यक्ति से मुलाकात होती है और उसका नाम आपको दिख रहा होगा, आलार कलाम। सांख्य दर्शन के आचार्य थे और ये सिद्धार्थ के प्रथम गुरु माने जाते हैं। ध्यान रखिए। आगे बढ़े और ज्ञान की लालसा अपने हृदय में लेते हुए राजगृह पहुंचते हैं और राजगृह में रुद्रक रामपुत्र नामक धर्माचार्य से भी ये ज्ञान प्राप्त करते हैं और ये एक प्रकार से सिद्धार्थ के द्वितीय गुरु हुए। यहां से निकलने के बाद उरुवेला, और उरुवेला जो है वहां पहुंचते हैं निरंजना नदी के तट पर। उरुवेला को ही क्या कहेंगे, बौद्ध गया। ध्यान रखिएगा। इसी बौद्ध गया नामक स्थान पर, इसी बौद्ध गया नामक स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब साहब बौद्ध गया गए तो बौद्ध गया में देखा 5 ब्राह्मण थे। पूछा ब्राह्मणों ने, भाई कैसे आए? तो सिद्धार्थ ने कहा, मैं ज्ञान की खोज में आया हूँ, सत्य की खोज में आया हूँ। जैसे आप आते हैं ना रीट की तैयारी करने, तो और भी मिलते हैं, तो और मिले उनको। कौंडिन्य, भद्य, असिज, वप और महान। तो बोले, इन्होंने कहा सिद्धार्थ को कि ऐसा है कि शरीर को थोड़ा कष्ट देना होगा, तपस्या करनी होगी। बोले ठीक है साहब, ये बुद्ध है और ये वो 5 है। बैठ गए। अब आंख बंद करके बैठ गए, तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने के बाद 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता। अब राजकुमार थे साहब, भूख लग गई। थोड़ी सी आंख खोल के देखा, अरे वो तो तपस्या कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद फिर आंख खोल के देखी तो एक ने कहा, बार बार आंख नहीं खोलना है। लास्ट में ज्यादा टाइम हो गया तो सिद्धार्थ बेहोश हो गए। तभी सुजाता नामक कन्या ने सिद्धार्थ को खीर खिलाई। ये देखिए, कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या की तो दिक्कत आ गई। सिद्धार्थ ने कहा, आज से कठोर तपस्या बंद, मध्यम मार्ग अपनाऊंगा, ना भूखा रहूंगा ना ज्यादा खाऊंगा। जैसे होते हैं ना कई लोग ठूस लेते हैं, तो बोले न तो मैं जरूरत से ज्यादा भोजन करूंगा और ना ही एकदम भूखा रहूंगा, जितना मेरे शरीर की आवश्यकता होगी, और बाकी मैं अपना कार्य। ठीक है सर। ध्यान में मग्न हो गए। अब बुद्ध जो है गया पहुंचते हैं, उरीवेला ही है गया, और वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हैं उरुवेला। ये देखो, वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वे कहलाए बुद्ध। बुद्ध का मतलब यहां समझना है, बुद्ध का मतलब है जिसको तत्व का ज्ञान हो। और बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा गया। शाक्य मुनि क्यों कहा गया? तो बोले साहब शाक्य कुल के थे। ठीक है, इतना सा ध्यान में रखने की जरूरत है कि बौद्ध गया, उरुवेला नामक दोनों में से जो भी थे, नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल, बरगद, ये कई वृक्ष ऐसे हैं जो हमारे लिए संजीवनी बूटी हैं।
जो काम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं हो सकता है, वो काम इन भारत में पाए जाने वाले पेड़ के पत्तों से संभव है। जी हाँ, कई प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाती है, कैंसर जैसी बीमारी। ज्ञान की प्राप्ति मैंने बता ही दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बौद्ध गया से, यानी उरुवेला से चले सारनाथ। सारनाथ मिल गए, तो सारनाथ में पहुंचे ऋषिपत्नम, या इसी को कहते हैं मृगदाव। ऋषिपत्नम या मगधाव। वहां पर वो 5 जो थे, जो छोड़कर चले गए थे, वो पहले से ही मौजूद थे। उन पांचों ने पहले तो देखा, बात की आपस में कि बोले वो आ तो रहे हैं सिद्धार्थ, लेकिन हम उनसे बात नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ समीप आए, तो सिद्धार्थ का ज्ञान का तेज इतना ज्यादा था, जिससे कि वो नतमस्तक हो गए। और सिद्धार्थ ने अपना पहला उपदेश उन्हीं 5 लोगों को दिया। और कहाँ दिया है, तो याद रखिएगा, ऋषिपत्नम में। और ये जो उपदेश दिया है पांचों को, इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पहले 5 शिष्य, और पहला उपदेश कहाँ दिया है, तो ध्यान रखिएगा, सारनाथ। सारनाथ नहीं आए तो ऋषिपत्नम, ऋषिपत्नम नहीं आए तो मृगदाव। ठीक है, और इसे कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। आगे चलते, अब फॉलोवर्स बनने लगेंगे। यश वाराणसी का एक श्रेष्ठी पुत्र। श्रेष्ठी मतलब प्रधान व्यापारी। उत्तर वैदिक काल में अगर आप देखेंगे, तो व्यापारियों के समूह को कहा जाता था श्रेष्ठी। जैसे तेल के व्यापारी अलग अलग, आगे चलकर गुप्त काल में बहुत व्यापक स्तर पर दिखेगा। तो व्यापारियों के समूह को कहा जाता था श्रेष्ठी। और उनका जो प्रधान व्यापारी होता था, उस प्रधान व्यापारी को कहा जाता था श्रेष्ठिन। तो इसी एक प्रधान व्यापारी का पुत्र था यश। तो यश बुद्ध के शिष्य बन गए। यश की माता, पत्नी, ये भी बुद्ध की उपासिकाएं बन गई। अभी संघ में प्रवेश नहीं है। फिर एक 30 वर्षीय धनी युवक था भद्र, वो भी बुद्ध का शिष्य बन गया। देखो फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं। अब वर्षा ऋतु, तो बैसाख में बुद्ध पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर आपसे पूछे तो प्रथम वर्षा काल कहाँ बिताया है, तो ध्यान रखिएगा, सारनाथ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने प्रथम वर्षा काल सारनाथ में व्यतीत किया। यहीं से उनके धर्म प्रचार की नींव पड़ी है। तो मेन इंपॉर्टेंट सारनाथ, और सारनाथ से धर्म प्रचार। और धर्म प्रचार जो हो रहा है, उसमें एक घटक है जिसका नाम है संघ, अर्थात बौद्ध संघ। तो अगर आपसे पूछे कि बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हो रही है, सारनाथ। वर्षा काल के बाद फिर उरुवेला चले गए, और वहां पर कश्यप बंधुओं को अपना शिष्य बनाया। अब घूमेंगे, ठीक है, चलिए। राजगृह, राजगृह गए। मैंने बताया था बिंबिसार से मुलाकात। उरुवेला से बुद्ध राजगृह पहुंचे, जहां मगध का नरेश बिंबिसार ने स्वागत किया। अब क्या होगा, जहां जहां जाएंगे लोगों को सत्य की बात बताएंगे, लोग इनके फॉलोवर बनते जाएंगे, कुछ राजा भी बनते जाएंगे, राजकीय संरक्षण मिलेगा। ध्यान रखिए, बिंबिसार ने कहा कि आपको मैं एक विहार दान करना चाहता हूं, और विहार का नाम था वेणुवन। तो वेणु वन के आसपास का जो क्षेत्र था, वो बिंबिसार ने दे दिया। और ये विहार जो था, यहाँ पर जो बुद्ध के अनुयायी थे, जिन्हें बौद्ध भिक्षु कहा जाता था, वो निवास करने लग गए। तो इसे कहा गया है विहार। समझ गए होंगे
बिहार के आसपास है वर्तमान में। तो धीरे धीरे आज विहार को हम आज कहते हैं बिहार, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था। ठीक है। राजगृह में ही और शिष्य बन गए सारिपुत्र, मोदग्लायन, उपाली, अभय आदि बने। तो वेणुवन किसने दिया? तो वैसे वेणु, वैसे बिंबिसार, ऐसे भी याद कर लें, बाकी जैसा आपको उचित लगे। आगे चलते हैं। अब लुम्बिनी और श्रावस्ती की ओर चल रहे हैं, लुम्बिनी जहां जन्म हो रहा है। राजगृह से बुद्ध लुम्बिनी की ओर पहुंचे और अपने परिवार के लोगों को उपदेश दिया। देखो साहब, इनका एक चचेरा भाई था देवदत्त, जो इनका पहले विरोधी था, वो भी इनका शिष्य बन गया। कौशल की राजधानी श्रावस्ती आते हैं साहब, आप श्रावस्ती पहुंचे लुम्बिनी के बाद। श्रावस्ती में एक व्यापारी था जिसका नाम था सुदत, और सुदत का एक नाम मिलता है अनाथ पिंडक। ये भी बुद्ध का शिष्य बन गया, और इस अनाथ पिंडक ने कहा कि मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूं। तो इसने दिया है एक विहार जिसका नाम है जेतवन विहार। तो ध्यान रखेंगे, किसने बुद्ध को जेतवन विहार दिया, और जेतवन विहार कहाँ? तो बताएंगे साहब, श्रावस्ती। ठीक है। और इससे पहले अगर देखें तो राजगृह में अगर देखें तो बिंबिसार, और बिंबिसार ने एक दिया है कौन सा? वेणुवन विहार। चलिए आगे चलते हैं। श्रावस्ती में व्यापारी की पुत्री थी विशाखा, और विशाखा ने भी शिष्य बन गई, और विशाखा ने भी, ध्यान रखिएगा, एक विहार बनाया, पुव्वाराम या पूर्वाराम विहार। तो अनाथ पिंडक, जेतवन विहार, विशाखा, पूर्वाराम विहार, दो विहार हो गए यहाँ। टोटल 3 अब तक हो चुके। आगे चलते हैं। अब वैशाली। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध को वैशाली आने के लिए बुलाया। लिच्छवियों ने उनका आदर सत्कार किया, और लिच्छवियों के द्वारा, याद रखिएगा, कुटाग्रशाला, कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया गया। वैशाली में ही बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। ये भी एक इंपॉर्टेंट, आनंद के कहने पर। ये एक इंपॉर्टेंट है। संघ की स्थापना कहाँ हुई है? सारनाथ। ठीक है। लिच्छवी, और लिच्छवी में एक कुटाग्रशाला विहार। चलिए, अब वैशाली में देखो ये लिखा है, आनंद के कहने पर, या ही गया। आनंद के कहने पर, आनंद इनका कजन भी था, आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी, और अपनी मौसी, याद रखिएगा, प्रजापति गौतमी सबसे पहले संघ में शामिल होने वाली फीमेल है, महिला है, ध्यान रखिए। अन्य और भी हैं, इनकी एक पुत्री है नंदा, बुद्ध की पत्नी यशोधरा, ये भी शामिल हो गए। सबको सत्य के मार्ग पर लेकर सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध चल रहे। अन्य भी महिलाएं थी, जैसे शेमा, बिंबिसार की पत्नी। एक है आम्रपाली। आम्रपाली वैशाली की नगर वधू थी। हुआ क्या था, तो आम्रपाली जो है, ये किसी सैनिक को नवजात शिशु के रूप में प्राप्त हुई। मतलब एक बार एक सैनिक जा रहा था, तो उसने एक रोते हुए शिशु की आवाज सुनी। तो वो उसने देखा कि वो जो शिशु है वो आम के पत्तों के नीचे दबा हुआ। तो उस सैनिक ने उस शिशु को गोद में लिया और आवाज लगाई, किसी का बालक या बालिका जो भी है वो अगर है तो वो ले जाए। किसी ने रिप्लाई नहीं दिया।
तो सैनिक उस शिशु को अपने साथ ही ले गया और शिशु के बारे में पता चला कि वो एक बालिका है। तब उसका नाम आम के पत्तों के स- साथ मिलने के कारण आम्रपाली रख दिया। अब बड़ी हुई और एक गुणवान और सौंदर्यपूर्ण युवती बनी। तो इनकी इच्छा थी आम्रपाली की कि वो डांस करे, लेकिन पिता ने मना कर दिया। और पिता ने मना कर दिया तो भी एक बार इन पर नज़र पड़ जाती है, और फिर इसके बाद इन्हें यानी कि वैशाली को आम्रपाली की मेन डांसर यानी नगर वधू बना दिया जाता है। पापा जो थे इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो चाहते नहीं थे कि उनकी बेटी नगर वधू बने। अब आम्रपाली बदला लेने का सोचती है और आम्रपाली वैशाली के लोगों का धन अपने पास इकट्ठा करती है अपने नृत्य के माध्यम से। सेना भी थी, बहुत पैसा हो गया। जो भी लोग कमा के लाते आम्रपाली के डांस में, और छोटी मोटी जगह डांस करती भी नहीं थी, नृत्य करती भी नहीं थी। ये बात पता चली गौतम बुद्ध को। उन्होंने सोचा कि वैशाली की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। तो बुद्ध ने आम्रपाली को समझाया और आम्रपाली ने तब बौद्ध धर्म अपना लिया और वैशाली के लोगों को माफ कर दिया। ये कहानी सी है। आगे फिर विशाखा, ये भी बात हो रही है। तो आम्रपाली ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और जैसा कि आप देख रहे हैं कि उद्यान संघ अपना पैसा वैसा भी एक प्रकार से संघ को लोगों की भलाई के लिए दान कर दी। कौशाम्बी, कौशाम्बी में उदयन बौद्ध भिक्षु एक पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव में आया और उदयन ने एक विहार बनवाया जिसका नाम है घोषिता राम विहार। विहारों की एक लिस्ट बना लेना भाई। वेणुवन विहार, जेतवन विहार, घोषिताराम विहार, जिससे कि याद करने में दिक्कत नहीं हो। कौशाम्बी बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान के लिए बौद्ध विहार बनाए जाते थे। एक डाकू था अंगुलीमाल, इसकी भी कहानी है। अंगुलीमाल जो था शायद साइको था, शायद नहीं साइको ही होगा। वो क्या करता था, लोगों की उंगलियां काट के उनकी माला बना के और गले में पहनता था। दहशत था साहब उसकी। तो लोग इसके क्षेत्र में जाने से डरते थे। एक बार गौतम बुद्ध आए तो लोगों ने कहा कि उस तरफ मत जाइए क्योंकि उधर उंगली मार डाकू है। बोले क्या करेगा? बोले वो उंगली काट लेता है साहब। बोले अच्छा। फिर भी गौतम बुद्ध नहीं रुके और पहुंचे। आमना सामना हुआ दोनों का, उंगली माल का और महात्मा बुद्ध का। तो उंगली माल ने कहा कि आपको मुझसे डर नहीं लगता? बोले किस बात का डर?" तो बोले मैं इतना खूंखार हूँ और ये हूँ। बोले गौतम बुद्ध ने कहा कि आप मेरा एक काम कर सकते हैं? बोले हाँ। एक क्या? बोलो। आप उस सामने लगे पेड़ की एक टहनी को तोड़ के ला सकते हैं, ला सकते हैं? उंगली मारने ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, अभी लो। कोई और ढंग का काम बताओ, किसी को काटना हो, पीटना हो, उंगलियां लानी हो। तो बोले नहीं सर, इतना सही। गए उंगली माल, टहनी तोड़ी और आए गौतम बुद्ध को पास और रख दी। गौतम बुद्ध ने कहा अब वापस इस टहनी को आप उसी पेड़ पर लगा सकते हैं, आप तो कोई सा भी काम कर सकते हैं। अंगुलीमाल सोच में पड़ गया, उसने कहा नहीं। तो जब आप एक पेड़ की टहनी को तोड़कर वापस नहीं लगा सकते, तो आप लोगों की उंगलियां काट रहे हैं। सोचिए कितना उनको दर्द होता होगा, और क्या आप वापस उसको वहां पर यथास्थान लगा सकते हैं? इतना बोलने के बाद अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो गया। लोगों के बीच में जाए गया माफी मांगने, लेकिन लोगों ने पत्थर मारे, पत्थर मारे। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने कहा कि कर्मों की सजा तो भुगतनी पड़ेगी, और फिर कुछ समय बाद सब ठीक हो गया। और फिर अंगुलीमाल बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। तो ये थी कथा अंगुलीमाल की। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे। तो पहली चीज, कहाँ का डाकू?
श्रावस्ती। अंगुलीमाल नामक डाकू को यहाँ पर अपना शिष्य बना लिया। एक कुख्यात डाकू था जो शिकारों की उंगलियों की माला पहनता था। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए तथा यहीं पर उन्होंने अपने धर्म का सबसे अधिक प्रचार किया। कौशल की राजधानी श्रावस्ती और कौशल में ही डाकू और कौशल में ही सबसे ज्यादा शिष्य। महापरिनिर्वाण देखिए, निर्वाण और महापरिनिर्वाण तो दोनों मैं बताता हूं। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। सिंपल सी बात। दीपक का बुझ जाना मतलब जीव हैं हम, हमारे अंदर कुछ दीपक जल रहा है, बोले इसका बुझ जाना नहीं। निर्वाण का अर्थ है ये जीव जब तक है, जब तक आपको कर्म जो किए हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव, वो दोनों जब तक बराबर पोजीशन पर नहीं आएंगे ना, तब तक आप यहां से निकल नहीं पाओगे। तो निकलने के लिए क्या है कि आपके अंदर बुरे कर्मों का नाश होना चाहिए। जैन धर्म ऐसा ही कहेगा कि जीव है हम, जीव कुछ कर्म करेगा। कर्म दो प्रकार के, एक सिंपल सी बात है, एक अच्छे कर्म और एक बुरे कर्म। तो जब बुरे कर्म रुकेंगे, तो जब दीपक बुझ जाएगा तो कर्म का आदान प्रदान होगा ही नहीं। कर्म का आदान प्रदान इस जीवन में होकर ही रहता है। तो निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण इसी जन्म में संभव है, यानी जीवित संभव है। इसी जन्म में संभव है, लेकिन महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। निर्वाण का मतलब है मोक्ष। मोक्ष कब मिलेगा? जब आप वास्तविक जीवन को समझ जाओगे, जब माया के बंधन से मुक्त हो जाओगे, तो उसको कहेंगे निर्वाण। निर्वाण का मतलब है आपके अंदर जो भी भौतिक चीजों के प्रति लालसा है वो खत्म हो जाए, मोक्ष मिल जाए। और महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद। तो पावा में प्रवास, जीवन के अंतिम वर्ष बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचे। लास्ट में पावा पहुंचे। वहां पर सुकर मदव भोज्य सामग्री ली और इसको खाने से इन्हें एक रोग हो गया जिसे कहते हैं अतिसार। पावा के बाद यात्रा गई गौतम बुद्ध की कुशीनगर की ओर, और यहीं पर बुद्ध ने सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया। अंतिम क्षण 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, 483 ईसा पूर्व। आपको बताऊं, सिद्धार्थ जब घर से निकले और घर से निकलने के बाद बौद्ध भिक्षु बने, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो भिक्षा मांग कर भोजन करते थे। तो भोजन जो करते थे वो एक मिट्टी के कटोरे में करते। और आपको बताऊं कि गौतम बुद्ध ने वो मिट्टी का कटोरा 45 साल तक संभाल के रखा। लास्ट में यहाँ दिया। सोचिए, 45 साल तक एक मिट्टी का कटोरा संभाल के रखना वास्तव में साधना ही थी। साधारण पुरुष नहीं थे वो, ईश्वर के अंश के रूप में इस धरती पर ही आए थे। तो आगे बढ़ते हैं। तो बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है इसे महापरिनिर्वाण। अब देखिए साहब, अंतिम संदेश क्या दिया? सभी सांघातिक वस्तुओं का विनाश होता है, अपनी मुक्ति के लिए उत्साह पूर्वक प्रयास करो। लास्ट, कि जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं सब नष्ट होंगी, इसलिए क्षणिकवाद का सिद्धांत है बौद्ध धर्म। क्षणभंगुर का सिद्धांत है, फिलॉसफी में पढ़ते हैं आप, ठीक है। और अपनी मुक्ति के लिए उत्साह पूर्वक प्रयास करो, अच्छे कर्म करो। चलिए, अब अस्थि विभाजन। अब अस्थि विभाजन के लिए लोग आ गए। मगध नरेश, अजात शत्रु,
जो कि बिंबिसार का पुत्र था, इसने कहा मुझे चाहिए। वेठ द्वीप के कोई ब्राह्मण आ गए, बोले नहीं साहब हमको दो। कपिल वस्तु के शाक्य बोले ये हमारे वंश के थे, हमको चाहिए। वैशाली वाले बोले नहीं साहब हमारे हैं। अब ये और अलग से आ गए, बोले ये हमारे हैं। बुद्ध के अस्थियों के पांचवे दावेदार अलकप के बुली, पावा के मल, जहाँ कह रहे कि साहब अंतिम बार भोजन किया, ये तो हमारे यहाँ थे। पिपलीवन के मौर्य, बुद्ध की अस्थि के अवशेष के सातवें दावेदार। रामग्राम के कोली, ये भी और कह रहे हैं। अब आइए बात करते हैं बुद्ध के प्रधान शिष्यों की। कौन कौन से शिष्य हैं, इस पर भी प्रश्न बनता है। तो अब बात करते हैं गौतम बुद्ध के प्रधान शिष्यों की। पहले आप नाम देख रहे हैं सारीपुत्र। सारीपुत्र जो थे ये राजगृह के ब्राह्मण, और बुद्ध के अनुसार मेरे द्वारा संचालित चक्र, अनुपम धर्म चक्र को तथागत का अनुजात सारीपुत्र अनुचालित कर रहा है। बहुत ज्यादा धार्मिक बात पर विश्वास करते थे, ऐसा मान लीजिए। आनंद, बुद्ध का निजी शरीर, परिचारक और परम शिष्य। दो तरह के, आत्मिक यानी कि आंतरिक बात और बाहरी बात। मोदग्लायन, राजगृह का निवासी, सारीपुत्र के साथ ही बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ था। कई तो जीवन भर रहे हैं साथ ही। अब देखिए, मैं भी गौतम बुद्ध का ही शिष्य हूं, और आप लोगों के लिए मेरे ऐप का नाम है हिस्ट्री बाय मनोज सर, लिखिएगा। सेकंड ग्रेड एसएसटी का कोर्स है आप लोगों के लिए, ऑनलाइन कोर्स जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, वो आपको मिलेगा। अभी मिल रहा है 1499 रुपये में, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऐसे ही थर्ड ग्रेड रीट मेंस का भी कोर्स है, इसी ऐप पर अवेलेबल है, और वो अभी मिल रहा है 999 रुपये। इसके साथ आपको पीडीएफ और फाइल मिलेगी, और जल्दी ही मैं आपको टेस्ट ऑनलाइन सुविधा भी दूंगा, अर्थात ऑनलाइन टेस्ट की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो आप सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए, अब अन्य शिष्य। एक शिष्य है उपाली, नापित पुत्र था, इसका पिता शाक्य वंश से था। छोड़िए। सुनीत, अनसत्वद, एक दो नाम खाली दो तीन बार बोलेंगे तो याद हो जाए। राजकीय अनुयायी, यानी कि जो ऐसे राजा जो गौतम बुद्ध के अनुयायी हो गए, एक है बिंबिसार, मगध के शासक थे, वेणुवन विहार दिया था, बताया था अभी। प्रसेनजित, कौशल के राजा थे, इनकी पत्नी बुद्ध की उपासिका बन गई। फिर एक है अजातशत्रु, बिंबिसार का पुत्र है, और इसके काल में अगर आप देखेंगे तो बौद्ध संगीति का आयोजन भी आपको मैं बताऊंगा। आगे देखें तो एक है जीवक, प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक, ठीक है। राजकीय की गणिका सालवती का पुत्र, जन्म के बाद इनको त्याग दिया गया, ठीक है, और तक्षशिला में आयुर्वेद का अध्ययन किया था। तक्षशिला, ये हाँ, वर्तमान पाकिस्तान। महाकश्यप, महाकश्यप की अगर हम बात करें तो मगध के ब्राह्मण परिवार में जन्म, बुद्ध की मृत्यु के बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का एक प्रकार से सभापति आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अनाथ पिंडक, श्रावस्ती का एक व्यापारी, और इसका वास्तविक नाम था सुदत्त। अनाथों को भोजन देने के कारण अनाथ पिंडक कहलाया। पिंड
है ना, तो अनाथों को। इसने राजकुमार जेत से जेतवन क्रय किया था और बुद्ध को प्रदान किया था, अभी बताया था मैंने आपको। जेतवन विहार जो था बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र। ठीक है, आगे चलें। फिर एक नाम याद रखिएगा, प्रजापति गौतमी, यशोधरा, नंदा। ठीक है, ये पहले भी बता चुका हूं। आगे चलें, क्षेमा, आम्रपाली, विशाखा, इनके बारे में भी बता चुका हूं। देवदत्त चचेरा भाई था, पहले विरोधी था, इसकी हम बात कर चुके हैं, बुद्ध का शिष्य बन गया। अब देखते हैं चार आर्य सत्य, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। तो शिक्षा के स्तर पर अगर देखें तो शिक्षा को मानव का तीसरा नेत्र कहा गया। अब बौद्ध धर्म के अंदर चार आर्य सत्य, फिलॉसफी नहीं, हम खाली हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ेंगे क्योंकि दर्शन अलग से होता है। चार आर्य सत्य बौद्ध धर्म के मूल आधार हैं। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म की जो शिक्षा खड़ी है ना, उसकी बेस है साहब, इसी पर पूरी बातचीत चलती है, बोले यहीं से शुरुआत होती है। तो बोले चार आर्य सत्य कौन, बोले दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और इस दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा को ही कहते हैं मध्यम प्रतिपदा, और मध्यम प्रतिपदा को कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। हो गया, देखो भाई, चार आर्य सत्य। दुख, जीवन दुख में है, जन्म हुआ तो बोले साहब दुख, थोड़ी देर के लिए सुख होगा लेकिन दुख। जरा, व्याधि, मरण, जरा बीमार हो गए, कोई बीमारी हो गई, मृत्यु हो गई तो दुख है। किसी अप्रिय से मिल लिया तो दुख, मान लो किसी से आपने पैसे ले रखे और वो मिल गया तो दुख। फिर प्रिय वियोग, मान लो किसी को दे रखे हैं और वो नहीं मिल रहा है, आपका प्रिय जिसे उधार दे रखे हैं और वो नहीं मिल रहा है, तो भी तो दुख होगा। तो दुख के कई, जीवन क्या है, पूरा दुखमय ही है, जन्म से लेकर और मृत्यु तक। और बीच का जो रास्ता है, मान लीजिए ये कोई आया, ए नाम का प्राणी, और ये ए नाम का प्राणी का अंत है, तो यहां से लेकर यहां तक दुख ही दुख है साहब। चाहे जन्म की बात कर लो, चाहे मरण की बात कर लो, चाहे बीमारी की बात कर लो, ठीक है, चाहे बुढ़ापे की बात कर लो तो बुढ़ापे में दुख, फिर अपना नहीं मिल रहा है तो दुख, मिल गया और वो बिछड़ रहा है तो दुख। तो ये तो पूरी पिक्चर में चलती है साहब। दुख समुदाय, तो बोले साहब ये दुख जो है, ये ये दुख का क्या है, समुदाय मतलब यानी दुख का कारण है, बोले हाँ। बोले क्या, तो बोले दुख के कारण है अविद्या और तृष्णा। बोले अविद्या मतलब अज्ञानता। अज्ञानता मतलब जो चीज वास्तविक है उसे वास्तविक ना समझ के उसके अन्य पहलुओं को जानना। जैसे, बोले जैसे भौतिक चीज, कई लोग सोचते हैं कि साहब ये जो गोल्ड है, ये जो पैसा है, ये हमारे साथ ही रहेगा। बोले पॉसिबल ही नहीं, बुढ़ापा तो आएगा। अब इस चक्कर में दुख पाते हैं, पैसा नहीं हो तो दुख और हो तो दुख। तृष्णा, बोले सबसे बड़ा कारण तो यही है दुख का। बोले कैसे, तृष्णा का मतलब इच्छा, डिजायर। मान लो आप सब विद्यार्थी हो और आप साइकिल चला रहे हैं, तो आपकी इच्छा होगी 100% मोटरसाइकिल खरीदने की। और मोटरसाइकिल के जब अगर आपके पास पैसे नहीं है तो या तो आप अपने पिताजी से कहेंगे, या फिर और जो ज्यादा आपका करीबी होगा रिश्तेदार, उससे कहेंगे कुछ उधार लेंगे। मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो दुख होगा। तो दुख की शुरुआत इच्छा से, किसी भी चीज कर देख लीजिए। और अगर आपके पास कोई वस्तु है तो 100% मानिएगा आपके मन में दूसरी वस्तु प्राप्त करने की इच्छा जरूर होगी। और दूसरी वस्तु प्राप्त करने की जो ये इच्छा होगी, इसे ही कहेंगे प्रतीत्य समुत्पात।
प्रतीत्य का मतलब होता है किसी वस्तु का होना, और समुत्पाद का अर्थ होता है अन्य वस्तु की उत्पत्ति। ठीक है साहब। तो बोले अच्छा, तो दुख है, बोले दुख ये बता दिए, वो दुख के कारण बता दिए। बोले दुख का कोई उपाय है? तो हाँ, बोले साहब दुख निरोध है ना। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध। बोले दुख का कुछ ना कुछ निवारण है? बोले हाँ। तो बोले इच्छा का उन्मूलन कर दो, तृष्णा का उन्मूलन कर दो, यही दुख का निवारण है। बोले कैसे भाई? अगर आप दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो तो तृष्णा को छोड़ो। बोले तृष्णा को छोड़ो मतलब मध्यम मार्ग अपनाओ। देखो, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, और इस दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा को ही कहते हैं मध्यम प्रतिपदा। ध्यान रखिएगा। और इस मध्यम प्रतिपदा को ही कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। और इसी अष्टांगिक मार्ग को कहते हैं बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र। अब सोचो, आप हाथ से लिखूं तो समझाऊं कब? फैक्ट भरे पड़े। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और फैक्ट याद जब होंगे जब आपके चीजें समझ में आएगी। फैक्ट तो बाजार से भी आप देख सकते हैं, यहाँ समझने वाली बात। तो पहला है दुख, फिर दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और इस दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा को ही कहते हैं मध्यम प्रतिपदा, और इस मध्यम प्रतिपदा को कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। बोले दुख क्या है? चार आर्य सत्य की हम बात करें, चार आर्य सत्य की, तो चार आर्य सत्य बोले क्या है? बोले मूल आधार है किसका? बोले बौद्ध धर्म का। ठीक है। किसमें क्या है? बोले दुख है। दुख का मतलब बोले जन्म से लेकर मृत्यु तक दुख ही दुख है। चाहे किसी से मिलो जो अपना प्रिय है, बिछड़ जाओ, कोई बीमारी हो जाए तो दुख। बोले तो दुख का कारण बोले दो है साहब, अविद्या और तृष्णा। समझाया अभी। फिर दुख का कोई उपाय होगा? बोले हाँ, तृष्णा का उन्मूलन कर दो और अष्टांगिक मार्ग अपना लो। अष्टांगिक मार्ग अपनाओगे तो आपको दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। तो चार आर्य सत्य ये है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। आगे चलते। प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। मान लीजिए ये वस्तु है, आपके पास साइकिल है, तो आपने अगर मोटरसाइकिल देखी तो आपको वो प्राप्त करने की इच्छा होगी। बस इसी को कहेंगे कार्य कारण सिद्धांत। देखो लिखा है, प्रतीत्य समुत्पाद के अंतर्गत द्वादश निदान की अभिव्यंजना है। अविद्या, ये फिलॉसफी का है, हम अंदर नहीं जाएंगे। प्रारंभिक कारण, मध्य कारण और अंतिम कारण, आप इतना सा समझिए। किसी प्रतीत्य का मतलब है किसी वस्तु का होना। इसका अर्थ है किसी वस्तु का होना। समुत्पाद का अर्थ है अन्य वस्तु की उत्पत्ति। अब इसके अंतर्गत द्वादश निदान है, तो बस खाली आप तो ध्यान रखिए केवल कि द्वादश निदान किस धर्म से संबंधित है। तो सिंपल सी बात, बौद्ध धर्म। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण। ठीक। अब देखो प्रतीत्य समुत्पाद का महत्व। बौद्ध दर्शन का मूल तत्व है। सभी अन्य सिद्धांत जो है इसी में ही है। बौद्ध दर्शन का क्षण भंगवाद भी प्रतीत्य समुत्पाद से ही उत्पन्न सिद्धांत है। क्षण भंगवाद, देखो साहब,
प्रत्येक वस्तु जो है वो क्षणिक है। अर्थात ऐसे समझिए कि हमारी बॉडी सदा ऐसी थोड़ी ना रहेगी, बुढ़ापा आएगा, या हम ऐसे ही थोड़े ना थे जो वर्तमान में है, नहीं। तो सिंपल सी बात है, परिवर्तन तो होगा। तो परिवर्तन होगा तो पहली वाली चीज खत्म हो जाएगी। पोडियम है हमारा, तो पेड़ की लकड़ी, तो लकड़ी पहले वाली खत्म, तो हर वस्तु क्या है, क्षणिक। यहाँ तक कि नदियां पहले कहाँ बहती थी और उन्होंने अपना मार्ग परिवर्तित कर दिया। ऐसा बौद्ध धर्म का कहना है। जीवन मरण का चक्र मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता, मृत्यु तो नवीन जीवन के प्रारंभ होने का कारण मात्र है। ठीक है। इस हेतु चक्र का अंत करने के लिए अविद्या का अंत आवश्यक। अविद्या यानी कि सत्य को सत्य ना समझ के, मान लो वही एग्जाम्पल, कोई धन को हमेशा अपने आप लगा कर रखे, अपने पास रखे, वो वाली बात है। मध्यम प्रतिपदा या मध्यम प्रतिपदा अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत अधिक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करना या अत्यधिक काया क्लेश में संलग्न होना, दोनों ही वर्जित है। देखो अब, अष्टांगिक मार्ग में कहा गया है कि आप अधिक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं करोगे। बोले सर फिर सुखपूर्ण कर लें। भाई सुखपूर्ण का मतलब कि आप काया कलेश को है ना, मतलब ऐसा नहीं कि भूखे रहोगे। ठीक है। अब ये नहीं कहोगे कि एसी, भाई पहले के जमाने में एसी नहीं था तो भी तो लोग रहते थे ना। तो ये ध्यान रखो। और इसलिए मध्यम मार्ग को अपनाया है। मध्यम मार्ग क्या है, अतिवाद से बचकर संतुलित जीवन जीने का सिद्धांत है, बस ऐसे समझिए। 5-5 जगह मकान ले रखे हैं, रहते एक जगह है, बस भविष्य के लिए, ठीक है, वर्तमान की बात कर। तो यहाँ संतुलित जीवन, सिंपल सी बात है, ना बहुत ज्यादा चाहिए ना बिल्कुल ही ऐसे कि भीख मांगना पड़ जाए। गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए। बाकी तो साधु सन्यासियों का तो कोई टेंशन ही नहीं। आगे चलो। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म जो है वो अनीश्वरवादी है, यानी ईश्वर में विश्वास नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते वहां इस समय कहेंगे इन्हें अनीश्वरवादी। फिर बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास भी नहीं करता, स्थायी आत्मा की अवधारणा को अस्वीकार कर देता है, ध्यान रखिए। फिर याद रखिएगा, बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है, कर्मों के आधार पर, और कर्म फल को तो मानेगा ही मानेगा। ये 4 पॉइंट। ईश्वर को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है, और कर्म फल के सिद्धांत को मानता है। आगे चलें। अनात्मवाद और पुनर्जन्म। देखो बौद्ध धर्म क्या कहता है। बौद्ध धर्म कहता है कि जिस प्रकार पानी में एक लहर उठकर दूसरे को जन्म देकर स्वयं समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार कर्मफल चेतना के रूप में पुनर्जन्म का कारण होता है। मिलिंद पनों में दिया गया यह उदाहरण बौद्ध धर्म में अनात्मवाद और पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझाता है। मतलब एक लहर उठी, फिर उसके पीछे दूसरी, तीसरी, तो पहली लहर जन्म देने वाली थी जो स्वतः ही समाप्त हो गई। ये कहाँ बताया गया है, मिलिंद पदों में। इसी को क्या कहेंगे, अनात्मवाद और पुनर्जन्म का सिद्धांत। आगे चलिए। क्षणभंगवाद प्रत्येक समुत्पाद से उत्पन्न भिन्न सिद्धांत है। सभी वस्तुएं क्षणिक है और निरंतर परिवर्तनशील है। तो क्षणिक है और निरंतर परिवर्तनशील है, ध्यान रखिए। अर्थात दूसरी भाषा में कहें, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। सब कुछ प्रकार प्रवाहमान है। गोल्ड, गाड़ी, बंगला, सब परिवर्तनशील है, या परमानेंट कोई नहीं है। यह सिद्धांत अनित्यता के बौद्ध विचार का आधार है, ये ध्यान रखिएगा। क्षणभंगवाद।
RS में भी अगर आएगा तो 1500 रुपये आप आराम से मेंस में कर सकते हैं। आगे चले। निर्वाण समझा चुका हूं, फिर भी एक बार और। अर्थ निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना मतलब तृष्णा की अग्नि का शांत हो जाना मन में से। इच्छाओं जो हो रही है उनको एक प्रकार से रोकने की व्यवस्था। यह दुख से पूर्ण मुक्ति की अवस्था है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति है। मतलब जिसके आत्मा से, मन से तृष्णा की अग्नि शांत हो जाएगी, उसे निर्वाण की प्राप्ति का मार्ग बोले कैसे अपनाएं, कैसे होगी। अष्टांगिक मार्ग पर चलो। अष्टांगिक मार्ग पर चलो, तृष्णा की अग्नि शांत हो जाएगी। तृष्णा मतलब इच्छा, बस यही है। इच्छा मतलब दुख। अविद्या का नाश हो जाए और तृष्णा का त्याग करो, निर्वाण आप। सत्य को पहले समझो तो सही। सत्य को समझना नहीं चाहते और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना चाहते, तो पॉसिबल कैसे। फिर आप बात करें बौद्ध संघ की, तो बौद्ध भिक्षु, ठीक है, पुरुष भिक्षुओं का समुदाय, भिक्षुणी, महिला भिक्षुणियों का समुदाय बौद्ध बुद्ध के समय ही स्थापित हो गया था, और वो भी बुद्ध के समय। उपासक उपासिका, ये भी समझ लो। गृहस्थ न्यायी जो संघ का समर्थन करते थे और बौद्ध नियमों का पालन करते थे, ये ध्यान रख लें। ठीक। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो है ये आज की कक्षा में एक दो चीज और देख लेते हैं। एक देखो विहार, वेणुवन विहार मैंने बता दिया आपको, जेतवन विहार बताया, और पुव्वाराम विहार बताया। श्रावस्ती में है, जेतवन श्रावस्ती में है। ये राजगृह बौद्ध भिक्षुओं का जिसने दिया है, पहले बात हो चुकी। इसके बाद कुछ अन्य विहार, तो ये भी मैं बता चुका हूँ, कुठाग्रशाला, घोषिताराम और एक आम्रपाली। तो बौद्ध धर्म से संबंधित कक्षा में आज की कक्षा यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली क्लास। थैंक यू।